भगवान पिनाकी की पिनाकी आ गया है, आ गया है रावण। अभी तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हें कोई कर्षण नहीं करेगा। मेरा प्रणाम, बार बार कोट कोट नमन। आ गया है दशानन रणभूमि के मध्य, खाल नर गिरीश का न कोई कर पावेगा। सोचना सुनो, बंदी जाए, अब कोई राजा जनक चाल नहीं चल पावेगा। तुम भी आए हो, यक्ष गंधर्व किन्नर दैत्य दानव मानव सभी आए हैं, लेकिन कायर कहीं की रावण की कारागार में बंदी बने हुए देव, तुम भी रूप धारण करके आए हो। पहले यहां निपटूंगा, फिर तुमसे निपटूंगा। हमारी घोषणा है, यह रावण की घोषणा है, कोई भी माई का लाल इसे छू नहीं सकता है, और जो माई का लाल नहीं है उसके लिए रावण खड़ा है। आया था, देखा था, समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए। एक कन्या का विवाह है, पर एक मास का आगमन हो गया और आते ही उनकी घोषणा हो गई। आ चुका लंकाधीश, मिथिला के मध्य धनुग्रीस का न खंड हो पाएगा, बंदियों बंद कर दो इत्यादि घोषणा की गई। कारण यह है, इनका जो कार है, जहाँ पर जाते हैं उपद्रव करते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावही करें उपद्रव मुन दुख पावही। इनका जो कार है, क्योंकि शुभ आचरण कतौ नहीं होई, इनके द्वारा शुभ कार्य कभी हो नहीं पाते हैं, व्यवधान करना काम है। कारण यह है, यहाँ पर ही शासन जमा दिया। किसी ने ठीक कहा है, ऐसी पानी बोलिए जाना को चुप, और वैसी जगह बैठिए जाना को उठ। हमारी दृष्टि में महाराजा जी का बोलना गलत, चलना उठना सब गलत है। कारण यह है कि स्वभाव से परिचित है हमारा जनक की, उनका स्वभाव बड़ा सीधा है। कहा भी गया है, जो उनको कांटा बुए तय बुए वो फूल, और उनको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। कहने का भाव यह कि दूसरे को गड्ढा खोदने वाला स्वतः गड्ढे में जाता है, ऐसा नीति कहती है। पर हमारे स्वभाव से शायद ये परिचित नहीं है। हमारा स्वभाव बड़ा कठिन है कि जो हमको कांटा दिखाए ताय दिखाए हम भाला, ये भी पंडित क्या जानेगा। बड़ा किसी से पाला, वैसे पाला तो काफी पड़ा हुआ है, पूरा महीना बीत गया पाले में। अभी आगे कब तक जा कुछ सीमा नहीं, पर मिलना चाहिए। कंचनगिरी सम्राट वेदत भाई पुरस्कृत भूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की जय जय महाकाल की। श्रीमान जी, आपका आना मिथिला में हुआ, वैसे सब आए हैं, व्यक्ति विशेष नहीं बुलाया गया, न तुम्हें न हमें। आए हैं, राजा भी आए हैं, देश देश के भूपति नाना आए सुन जो ठाना। आए राजा अपने स्थान पर आसीन हैं, किसी ने विरोध नहीं किया, पर आपने आते विरोध कर दिया कि धनुग्रीस का न खंड हो पाएगा। आखिर बिल्कुल छोटी बिंदु में होगी। इन्होंने कहा कि जो भी इसे तोड़ेगा या छुएगा, अगर किसी ने दुस्साहस किया इसे छूने का, तोड़ना तो दूर रहा, उससे रावण निपटेगा। इनकी घोषणा है। पर मैं कहता हूं कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, और बरसने वाले गरजते नहीं हैं। जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं और कर जाते हैं। श्रीमान जी खड़े हैं, आपने सुना होगा भी कि मैं देखूंगा अगर किसी ने दुस्साहस किया। इनका प्रथम नारा है, जे विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म जड़ से नष्ट हो जाए, वो हमें कार्य करना है। जब श्रीमान जी धर्म को नष्ट नहीं कर पाए जड़ से, यहाँ क्या करेंगे। पूर्ण विराम। बड़ी सुंदर बात सुनाए गंजाली 1200 की बात। जरा सुना करो फिर भी बोला करो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कोई माई का लाल है
तो इसे छू नहीं सकता। और माई का लाल अगर नहीं है तो उसके लिए रावण खड़ा है। ये कहा ये विश्व की धरोहर है, विश्व की धरोहर है ये। श्रीमान जी एक क्षण, एक क्षण बीच में मेरे को ताजी बात आ गई। चेष्टा में करो, तुमने कहा छोटे छोटे शब्द होना चाहिए। ये विश्व की धरोहर है। राजा जनक के 8 पीढ़ी पूर्व देवराज को दिया गया था। किसके लिए? पूजा करना है। तो मैंने क्या सिद्धांत बना लिया है, जो चीज विश्व की पूजनी उसकी पूजा करनी होगी, और जो चीज विश्व की रक्षणी उसकी रक्षा करनी होगी। और मैं विश्व का राजा हूं, मैं हूं विश्व का राजा, और यह है विश्व की धरोहर। राजा जनक ने अगर विचार किया होता, किसी से परामर्श लिया होता, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी समाज है, पूर्ण नर नार सौभाग्य सूच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। किसी आचार्य से परामर्श नहीं लिया, किसी मंत्रिमंडल से परामर्श नहीं लिया। अगर परामर्श लिया होता तो ये कार्य ऐसा न होता, ऐसे प्रतिज्ञा न की जाई होती, क्योंकि ये बिना विचार कार्य किया गया है। त्रिभुवन जय समेत बह गए ही, और बिना विचार बड़े हक। विचार नहीं किया गया, इसको तोड़ दो। चाहे वो दैत्य वंश का हो, चाहे दानव वंश का हो, चाहे किन्नर वंश का हो, चाहे मानव जात का हो, किसी भी जात का हो। न सीता के लिए कुल ढूंढा, भाई कन्या के लिए कुल होना चाहिए कि ना होना चाहिए? कन्या के योग कुल होना चाहिए कि ना होना चाहिए? कन्या के योग बर होना चाहिए कि ना होना चाहिए? और कन्या के योग घर होना चाहिए कि ना होना चाहिए? इस पर हमने विरोध किया है कि कोई माई का लाल है तो उसे छू नहीं सकता, और माई का लाल जो नहीं है उसके लिए रावण खड़ा है। हो गई बात। अब मैं तुम्हारी बात पर ले रहा हूं। तुमने कहा कि कोई माई का लाल इसे छू नहीं सकता। बिल्कुल एक ही शब्द का उत्तर होगा। तो छूना कोई चाहे तो क्या आप विरोध करेंगे छूने वाले से कि वो छुएगा नहीं? कोई माई का लाल छू नहीं सकता, ये आपने बात रखी है। तो क्या छूने पर आप विरोध करेंगे कि लोग छुएंगे नहीं? उत्तर तोड़ने की तो दूर बात रही, उत्तर लो। ऐसे कोई माई का लाल छू नहीं सकता है, केवल तुम्हारे कारण नहीं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सब रावण से भयभीत है। वही तो पूछ रहा हूं। रावण खड़ा है तो इनकी औकात नहीं है, इनकी सामर्थ्य नहीं है कि आयुध को छू ले। मेरे कहने का भाव है कि अगर किसी ने छूना चाहा तो उसको खंड खंड कर दूंगा मैं। आप बस ये ना, अब उत्तरा सीधे कि अगर किसी ने दुस्साहस किया छूने का, तोड़ना तो दूर रहा, तो श्रीमान जी उससे दंडित करेंगे। और श्रीमान जी वो बातें कहाँ चली गई? तुम कुछ नहीं कर सकते हो, न छूने वाले को कुछ कर पाओगे और न तोड़ने वाले को कुछ कर पाओगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने एक बात रखी कि जो घर भर कुल हो अनूपा, करिए सुधा अनुरूपा। घर देखना चाहिए, बर देखना चाहिए। तो श्रीमान जी ये बातें जो कन्याएं हैं इनके लिए बात लागू हुई है, सीता के लिए नहीं होती बात लागू हुई है। सीता क्या है? सीता आदि शक्ति है। हाँ क्या है ना, साधारण कन्या नहीं है। तुमने कहा बिना विचारे प्रण किया गया, प्रण में विचार नहीं है। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज ये तोरा कोई तोड़ दे, तो फिर विचार नहीं है। विवाह करने पर कोई विचार नहीं है। अब मेरा बिंदु पहले वही लगा हुआ है जो तुमने घोषणा की थी कि जीवित हो धर्म निर्मूला। जिस प्रकार से धर्म नष्ट हो वो हमें कार्य करना है। मेरा बिंदु ये है, इसको उत्तर चाहिए क्या धर्म जड़ से नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और जब वो नहीं तुम कर पाए नष्ट, तो यहाँ तुम क्या कर पाओगे? धर्म नष्ट नहीं हुआ। रावण ने पाप करने की इच्छा कर दी है। ये वसुंधरा घाटती है। बात ये नहीं है श्रीमान जी, बात ये नहीं है। बात ये कि जयविद हो
धर्म निर्मूला, धर्म को जड़ से नष्ट करना है। जैसे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, उसे जड़ से काट के गिराना है। वही कर रहा हूँ, बताओ क्या हुआ? वही कर रहा हूँ। अगर धर्म जड़ से निर्मूल हुआ हो तो बता दीजिए। वही कर रहा हूँ अपने जीवन में अभी तक। कब तक यह धर्म निर्मूला होगा? मैं धर्म को नहीं मानता, और जो कर रहा हूँ वही मेरा धर्म है। भाई तुम ना मानो बात अलग है, तुम्हारा नारा क्या है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। भाई तुम्हारा नारा है कि जिस प्रकार से धर्म नष्ट हो जाए जड़ से, वो हमें कार्य करना है। और अगर धर्म जड़ से नष्ट हुआ हो तो बता दो। रुक जाओ, रुक जाओ। यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? यज्ञ करने से धर्म बढ़ता कि नहीं बढ़ता? यज्ञ धर्म है, धर्म है, धर्म है। तो देख यज्ञ निशाचर धावई और करहि उपद्रव मूली। मैं यज्ञ नहीं करने देता, तो जब यज्ञ नहीं करने देता तो धर्म का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। देखिए, और सीधी बात उत्तर ले लो, सीधी बात का। जैसे अंक 100 हो और 100 में 2-4 मिटा दो तो क्या सब नष्ट होगा? अगर 100 अंक है और 100 में 2-4 नष्ट कर दो तो जड़ से नष्ट नहीं, पूरी फाइल गायब कर दो, तब मानेंगे कि चला गया मामला। रुक जाओ, अब रुको। तुमने कहा अंक 100 है, 100 में मैंने 99 मिटा चुका हूँ। 100 में 99 अंक मिटा चुका हूँ मैं। सिर्फ एक अंक है, बात सुनिए, जो अभी तक मैंने छोड़ा नहीं। सुनिए श्रीमान जी, अब मैं बता रहा हूँ कि धर्म तुम्हारे घर में हो रहा है, बाहर के तुम क्या कर पाओ? अपने घर वालों को रोक नहीं पाए जो धर्म कर रहे हैं, बाहर तुम क्या कर लोगे? आपको बता दूं कौन? तुम्हारा भाई विभीषण दिन रात भक्ति करता है, रोक लेते बड़े बहादुर थे। तुम्हारी बहन त्रिजटा दिन रात भक्ति करती है, रोक लेते। यज्ञ नहीं होती, कल यज्ञ धर्म हो जाता है। पूजा पाठ करना, जप करना, ये सब इसी में धर्म में आता है। खाली यज्ञ नहीं, यज्ञ नष्ट कर दिया हमने। रुक जाओ, मैंने कहा था एक को छोड़ा है। में रावण को एक को छोड़ा है, वो है मेरा भाई। अब बहन कहाँ चली गई? रुका, पहले रुक जाओ, बीच में ना बोलो। सुनो, अच्छी बात बताए। एक को छोड़ा है मैंने, वो है मेरा भाई। उसने तप करके, जब हमने तप विधाता की किया तो उसने खाली भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। ठीक है, मांगी। एक भाई ने इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन इंद्रासन मांग लिया। तो मैंने कहा जाओ, स्वयं रावण अपने बल पर इस धर्म को नष्ट करेगा। तू धर्म की भक्ति, भगवान की भक्ति कर, और तू जाकर के सो। बात ये ना रही महाराज, एक को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? एक को छोड़ा है। बात वही है ना कि जिस प्रकार से धर्म जड़ से नष्ट हो जाए वो हमें करना है, और धर्म को जड़ से नष्ट नहीं कर पाए तुम कैसे माने कि तुम यहाँ रोक लोगे धनुष में? ठीक है ना? एक को छोड़ा है। काहे छोड़ा है? इसलिए कि भाई है वो मेरा, उसने भक्ति पाई है और भक्ति मांगी है विधाता से। जैसे मैंने मांगा, मैं काहू के मरऊ न मारे और बानर मनोज जात वाले, इस प्रकार उसने वरदान लिया है। बात ये नहीं रही महाराज, चाहे भाई हो अच्छा भतीजा हो, जो नियम लागू किया जाता है उसका पालन करना चाहिए। बात यह है कि तुमने कहा था कि हमें धर्म को जड़ से नष्ट करना है, तो चाहे तुम्हारा भाई धर्म करे और चाहे कोई बाहर का करे, राजा हो, अगर राजा के लिए चाहे प्रजा हो और चाहे घर का हो, दंड बराबर होता है। उसमें नहीं कि मेरा भाई अपराध करके आ गया है तो दंड होगा, दंड होना चाहिए। अगर राजा है तो दंड देना बराबर है सबके लिए। प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है? उसमें अपराध चाहे प्रजा करे, अच्छा स्वयं का बेटा करे अपराध, दंड का अधिकारी वो भी है। इसलिए महाराज, न तुम कर पाए हो न जीवन में कर पाओगे। कर लूंगा, मैं वही करूंगा जो समय में अपनी दृष्टि उस पर डाल दूंगा, उसको भी धर्म के विपरीत कर दूंगा। जब मैं माता पिता को नहीं मानता तो भाइयों को क्यों मानूंगा? चलो नए में आइए, ठीक है, तुम धर्म करो चाहे न करो, इधर रक्षा करने आ गए हो तुम। फिर वही बात आ रही, तो जो व्यक्ति अपनी रक्षा ना कर सके तो दूसरी क्या कर पाएगा? ताड़का मारी गई,
ताड़का मारी गई, मारी गई। सुबाहु राख के ढेरों किया गया, मारीच को सागर पार फेंका गया। क्या आज तक बदला ले पाए? आज तक बदला ले पाए मारने वाले? ताड़का कौन है? कौन है? कौन है? नारी है, लक्ष्य कन्या है। हाँ तो अब विवाहित किसको हुई थी? जम्बासुर के पुत्र सुंद को ब्याही थी। सुंद। सुंद कौन है? दैत्य है। दत्त है। और तुम कौन हो बेटा? दैत्य है। तो वो ताड़का तुम्हारी है, मेरी कोई नहीं है। अच्छा, तुम्हारी कोई नहीं है। भाई राजा शोल्ड को ब्याही थी ठीक है। और राजा शोल्ड है दैत्य। और बेटा तुम दैत्य हो तो अपने घर की सोचो। बिल्कुल सही है, भाई बिल्कुल सही। ताड़का तुम्हारी है, हमारी है, मेरी कोई नहीं। तुम्हारी कोई तुम्हें सोच लेना चाहिए, तुम्हें उस ताड़का के वध करने वाले से बदला लेना चाहिए। हो गई बात? अरे बिल्कुल छोटी सी वही कहावत आ गई कि अंगूर हाथ ना लगने पर खट्टे लगते हैं। छोटी छोटी बात होगी, बिल्कुल छोटी बात होगी। तुमने कहा ताड़का हमारी कोई नहीं थी, तुम निपटू, हमारी थी, हम निपटे, ठीक है ना? कहावत वही आ गई कि अंगूर हाथ न लगने पर खट्टे लगते हैं। ये कोई परिवार की चीज बोल रही है, छोटे छोटे बच्चा बोल हम अपनी बात कर रहे हैं। ताड़का हमारी थी, लेकिन किसका कहा मानती थी? किसका कहा मानती थी? हमारा कि तुम्हारा? बात किसके कहा मानती ताड़का? हमारा कि तुम्हारा? नहीं, असुरों कह कर रहे हो, सीधे कहने कि तुम्हारा कि हमारा? ताड़का किसके कहने पर चलती थी? हमारे कि तुम्हारे? विश्व का राजा हूँ, राजा के अधीन थी। बस हो गई बात। तुम्हारे अधीन थी, तुम्हारे कहने पर कार्य करती थी। अब मारी गई तो कोई नहीं, मर जाओ पानी में डूब के चुल्लू भर। भाई जैसे कोई व्यक्ति, एक मोटी सी बात ले लो, तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति है, इसमें जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, हर तरह की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। अब कोई बात बिगड़ जाए, हमें क्या लेना है? जब तुम्हारे कहने पर चलती थी,